नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। तस्वीर में किरण चौधरी दिख रही हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर में आप देख सकते हैं किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले और जानने वाले लोग जानते हैं कि हरियाणा में राजनीति तीन लालों के इर्द गिर्द घूमी। इनमें से एक थे ताऊ देवीलाल, एक थे बंसीलाल और एक थे भजनलाल। भजनलाल के वंश में आकर आगे कुलदीप बिश्नोई, वो भी कांग्रेस के नेता थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तत्वगत्वा शामिल हो गए। अगर बात ताऊ देवीलाल की करें तो ताऊ देवीलाल के बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे थे अजय चौटाला, अभय चौटाला, और ताऊ देवीलाल के पोते थे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत और दिग्विजय ने एक अलग पार्टी बनाई जजपा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। अब बात करें बंसीलाल की, तो बंसीलाल की बहू किरण चौधरी हैं। किरण चौधरी ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सो कहा जा सकता है कि असल में हरियाणा के जो तीन लाल हैं, उन तीनों लालों के लाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहे हैं। अच्छा है क्या? इस डेवलपमेंट के बाद काफी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनावों की जो राह है, वो जो रास्ता है, वो मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें देखने समझने लायक हैं। एक तो ये कि क्या सचमुच किरण चौधरी का कांग्रेस से जाना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी झटके के जैसा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दो तीन सवाल खुद से पूछने होंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करनी होगी। तो जो पहला सवाल हमें खुद से पूछना होगा, या आप सबको खुद से पूछना होगा हरियाणा की इस राजनीति को समझने के लिए, वो ये कि क्या प्रदेश के कांग्रेस में हुडाज का वर्चस्व है? हुडाज मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका वर्चस्व है या नहीं, ये हमको पूछना होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसे सीधा सीधा हुड्डा से जोड़कर देखा जा सकता है? मतलब क्या हुड्डा को उस प्रदर्शन का क्रेडिट दिया जा सकता है? और तीसरा सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि बीते कुछ सालों में किरण चौधरी कोई महत्वपूर्ण भूमिका, कोई सिग्निफिकेंट भूमिका निभा पाई है कांग्रेस के लिए? इन तीन सवालों के जवाब हमको ढूंढने होंगे और तब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि क्या किरण चौधरी का कांग्रेस का दामन छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग जाना कांग्रेस के लिए झटका है। तो हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल क्या था? पहला सवाल यह था कि प्रदेश के कांग्रेस में हुड्डा का कितना वर्चस्व है। इस वर्चस्व को समझने के लिए केवल आपको आज के हालात नहीं देखने पड़ेंगे, बल्कि अतीत में जाना होगा। अतीत में चलिए 2014 के आसपास, जब अशोक तंवर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरियाणा प्रांत का अध्यक्ष बनाया गया। अशोक तंवर राहुल गांधी के करीबी बताए जाते थे। हुड्डा जो वर्चस्व चाहते थे पूरे हरियाणा में और जो 2004 से 14 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अशोक तंवर के साथ उनकी कुछ अच्छी बनी नहीं। लेकिन फिर भी अशोक तंवर लगातार 5 सालों तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अशोक तंवर की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लड़ा, कॉन्टेस्ट किया और एक बहुत ही खराब परिणामों के साथ एंड अप हुआ वो वाला कॉन्टेस्ट कांग्रेस का। कांग्रेस जिसका एक सांसद था 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद, हरियाणा में उसके 0 सांसद बच गए और यह सब हुआ अशोक तंवर के अध्यक्ष रहते हुए। यह सब हुआ उस स्थिति के बीच जिस स्थिति में प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मतभेद काफी गहरा चुके थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की भयंकर हार हुई हरियाणा के अंदर। हुड्डा अपना बैटल हार गए, सोनीपत से लोकसभा का चुनाव हुड्डा हार चुके थे। हुड्डा खींचे हुए थे, हुड्डा चिढ़े हुए थे, हुड्डा फ्रस्ट्रेट थे, निराश थे, शायद खुद से भी और शायद पार्टी से भी। और हुड्डा ने इस निराशा का ऐलान किया रोहतक की एक रैली में। यह तस्वीर उसी रैली की है। यह रैली वो रैली थी जिसमें हुड्डा ने कहा कि भाई ऐसा है, जो हमारी पार्टी हाईकमान है वो गलत रास्ते पर चल चुकी है और इसलिए यह जरूरी है कि हम सब प्रांत के लोग जो हैं वो इकट्ठा हों। एक तरीके से बगावत के सुर हुड्डा ने उस रैली में दिखा दिए थे। लेकिन उस रैली में हुड्डा के साथ 13 विधायक, सदन में कांग्रेस के जितने भी विधायक थे 15, उनमें से 13 विधायकों का समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था और रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी।
जिसने यह घोषणा की कि हुड्डा इस प्रांत के सबसे बड़े मास पुलर नेता हैं। कांग्रेस ने भी यह आवाज सुनी और कांग्रेस को इस आवाज के आधार पर जवाब भी ढूंढना पड़ा और फैसले भी लेने पड़े। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस रैली के बाद हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया, हुड्डा को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया और कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए कुमारी शैलजा को स्टेट चीफ का पद दिया। कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने 2019 की उस रैली के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन और उसके बाद हुआ हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2019 का। और ये देखिए रिजल्ट क्या कहते हैं। विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस को 20.58% वोट शेयर हासिल हुआ था, लेकिन 2019 में यह वोट शेयर बढ़ गया और हो गया 28.08। यह सब कुछ हुड्डा के नेतृत्व में हुआ। 2014 में कांग्रेस ने जो सीटें हासिल की थी विधानसभा चुनाव में वो थी 15 और 2019 में ये सीटें बढ़कर हो गई 31। ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा मिरेकलस तो नहीं था, लेकिन ये प्रदर्शन ऐसा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके और नजरअंदाज किया भी नहीं गया। ये जो प्रदर्शन था ये हुड्डा की राजनीति, हुड्डा के लीडरशिप और हरियाणा के अंदर हुड्डा के एक्सेप्टेंस पर एक स्टैंप जैसा था। हुड्डा ने एक रैली की, रैली के बाद हुड्डा की मर्जी के हिसाब से फैसले हुए, चुनाव हुए, परिणाम भी हुड्डा के लगभग पक्ष में आया, लेकिन फिर भी हुड्डा थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे थे। वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी थी वो हुड्डा के पास अब भी थी नहीं। वो कुर्सी थी कुमारी शैलजा के पास। उन चुनावों के बाद भी कुमारी शैलजा और हुड्डा, दोनों ही हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, इनके बीच तारतम्य बहुत अच्छा बैठा नहीं। मतभेद गहराते गए, इतने गहराए कि राहुल गांधी को दखल देना पड़ा। 2022 के मार्च महीने में राहुल गांधी ने तमाम सीनियर लीडर्स के साथ एक बैठक की। इनमें शामिल थे कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और हुड्डा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई एकता बनाकर रखिए, लेकिन एकता बनी नहीं। हुड्डा अड़े रहे और कुमारी शैलजा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हरियाणा प्रदेश के नए अध्यक्ष बने उदयभान, जो लॉयलिस्ट माने जाते हैं हुड्डा के। ये प्रदेश कांग्रेस पर हुड्डा के पूर्णाधिकार का ऐलान जैसा था, लेकिन इसके बाद हुड्डा को परिणाम देने थे, हुड्डा को रिजल्ट्स देने थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में जो परिणाम आया था उस परिणाम को बदलने की जिम्मेदारी भी हुड्डा के सामने थी और 2024 के परिणामों में यह दिखाने की जिम्मेदारी थी कि हुड्डा एक नेता के तौर पर हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। 2024 के परिणामों में क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन फिर से एक बार खबर की तरफ आते हैं कि किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है। कुछ ही दिनों पहले हमने दीपेंद्र हुड्डा से बात की थी और दीपेंद्र हुड्डा से हमने बात किया और पूछा कि भाई लोकसभा चुनाव में आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन एक तरीके से हुड्डास की राजनीति पे मुहर तो है। अब ऐसी स्थिति में हरियाणा जहां से गुटबाजी की बहुत खबरें आती हैं, फैक्शनलिज्म की बहुत खबरें आती हैं, इसमें किरण चौधरी या फिर कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनकी भूमिका क्या रह जाएगी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमसे जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं। सभी कांग्रेस पार्टी के सभी बहुत सम्मानजनक, कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की या किरण चौधरी की आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेस पार्टी के सभी बहुत सम्मानजनक, क्योंकि बहुत फ्रैक्शंस की खबरें जो हैं ये खबरों के लिए है। जनता में कोई फैक्शन नहीं है, जनता एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और हर नेता का कांग्रेस में एक बहुत बड़ा योगदान है। हर नेता कांग्रेस में एक बहुत बड़ा स्थान है। सबकी अपनी अपनी एक भूमिका रही है बहुत लंबे समय तक। जो आपने सबने जिनके नाम लिए सभी सम्मानीय हैं और आपने जिन जिन के नाम लिए वो सभी सम्माननीय हैं और सभी की अपनी अपनी भूमिका रही है। सभी लोग बड़े सम्माननीय हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे उस सवाल के जवाब में कहा था जिसमें हमने पूछा कि हरियाणा में जो गुटबाजी की खबरें आती हैं उसका क्या भविष्य होगा, कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर किरण चौधरी, इनकी भूमिका क्या होगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग डिप्लोमेटिकली इस सवाल को खारिज जरूर कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खबर यह आई कि किरण चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़ चुकी है। छोड़ने के बाद किरण चौधरी ने कहा क्या, वो जानना भी बड़ा जरूरी है।
किरण चौधरी कहती हैं कि हरियाणा कांग्रेस एक आदमी की पार्टी बन गई है। ये वही बात है जो वीडियो के पहले हिस्से में हम दिखा रहे थे। वो एक आदमी की पार्टी बनी कैसे, उसमें परफॉर्मेंस भी है, उसमें रिजल्ट्स भी है, उसमें राजनीतिक तिकड़म भी है। किरण आगे कहती हैं कि पार्टी को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है। मेरे जैसे ईमानदार लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। कौन ईमानदार है और कौन बेईमान ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किरण का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह होगा, और क्या किरण चौधरी वाकई ईमानदारी से पिछले कई महीनों या पिछले कई सालों से काम कर पा रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ क्या? किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट चाह रही थी, लेकिन टिकट मिला किसे? टिकट मिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले राव धन सिंह को। इसके बाद किरण ने क्या किया? आप किरण के ट्विटर हैंडल को स्क्रॉल करें, किरण के ट्विटर अकाउंट को देखें तो आपको पता पड़ेगा किरण भिवानी महेंद्रगढ़ में लोकसभा चुनावों के प्रचार में शामिल ही नहीं हुई। कोई वोट अपील कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए है नहीं। हां, सिरसा में कुछ एक कार्यक्रमों में किरण शिरकत करती हुई देखी जा सकती हैं। इसका मतलब पार्टी के प्रति वफादारी तो आपके सवालों के घेरे में आ ही गया है, क्योंकि अगर आप पार्टी के प्रति वफादार रहती तो तोशाम से विधायक है किरण चौधरी, लोकसभा चुनावों में प्रचार पे तो जाती। क्या ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बेवफा वो बेवफा होने से पहले था? इसका जवाब आप ढूंढिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं कुछ ग्राफ्स के जरिए। 2024 का माफ करिए लोकसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर लड़ा गया। जो SRK ग्रुप था, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या किरण चौधरी हो। रणदीप सुरजेवाला की बहुत ज्यादा शिरकत दिखी नहीं इन लोकसभा चुनावों में। कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया और वो सिरसा में प्रचार करती रही। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट डिनाई कर दिया गया, टिकट मिला नहीं। इसके बाद अपने ही लोकसभा क्षेत्र में किरण चौधरी की कोई भूमिका, कोई उनका शामिल होना, शिरकत करना या वोट अपील करना ये नहीं दिखता है। ऐसे में ये क्लियरली एविडेंट था कि ये चुनाव हुड्डा के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और इन चुनावों का परिणाम क्या हुआ? जो हाईएस्ट अपस्विंग है पूरे देश में कांग्रेस के लिए, मतलब सबसे ज्यादा वोट जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने बढ़ाया है अपना 2019 के मुकाबले, उसमें हरियाणा टॉप पर है। हरियाणा में कांग्रेस के वोट शेयर में 19.2% का इजाफा हुआ और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, जहां पर यह इजाफा मात्र 14.4% का था। यानी कि हरियाणा 4.8% आगे था लोकसभा चुनावों में वोट शेयर के मामले में बाकी तमाम राज्यों से अगर तुलना करें हम तो। एक दूसरा स्लाइड आपको दिखाते हैं, दूसरा आउटपुट इन्हीं इलेक्शंस का, इन्हीं लोकसभा इलेक्शंस का। ये वो विधानसभा सेगमेंट्स के हिसाब से एक डिस्प्ले है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो विधानसभा हैं सेगमेंट 90 हैं हरियाणा में, और 46 विधानसभा सेगमेंट पे कांग्रेस जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो लीड कर रहा है। यानी कि सीधे सीधे अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए इन चुनाव परिणामों को तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण मोदी का जो चेहरा है, मोदी का जो नाम है, और लोकसभा में लोगों के वोट करने का तरीका अलग होता है, क्षेत्रीय मामले थोड़े पीछे रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। इस आधार पर वो तमाम इक्वेशंस में से घटाया जाए तो फिलहाल तमाम जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं, तमाम चुनावी विशेषज्ञ लोग जो हैं, उनका ये मानना है कि कांग्रेस विधानसभाओं के हिसाब से 60 या 62 सीटों पर आगे चल रही है। इसका मतलब अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बना लेगी। एक और ग्राफिक आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। वो ये है INC प्लस का वोट शेयर कितना रहा। INC और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 45 पॉइंट कुछ वोट हासिल किया, वोट शेयर हासिल किया हरियाणा के अंदर। कांग्रेस ने 44 कुछ प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। लेकिन यहां पर कैच ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं कांग्रेस केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक सीट गठबंधन के उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पास गया। आम आदमी पार्टी के पास भी जो वोट शेयर गया है कुरुक्षेत्र के अंदर जहां सुशील गुप्ता लड़ रहे थे, उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेसी वोट शेयर है। यानी कि कांग्रेस को मिलने वाला वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास गया, क्योंकि गठबंधन में ये एक साथ थे। INC प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को अलग अलग राज्यों में जो वोट शेयर मिला,
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। दक्षिण भारत के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हमें दिख रहा है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत जबरदस्त रहा। हिमाचल प्रदेश यहां पर कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार थी, सरकार चली गई, लेकिन भूपेश बघेल एक मजबूत नेता माने जाते हैं। तेलंगाना, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद या कांग्रेस के मजबूत होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस गठबंधन को मिला हरियाणा के अंदर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हरियाणा में कांग्रेस अभूतपूर्व तरीके से मजबूती के साथ इस वक्त खड़ी है, और उस मजबूती में सबसे बड़ा चेहरा, जैसा कि किरण चौधरी ने ही कहा कि वो निजी तरीके से इस पार्टी को संचालित कर रहे हैं। अगर किरण के इन आरोपों में दम है तो निजी तरीके से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन चुनावों को लड़ा, और चुनावों के लड़ने के उनके तरीके ने फायदा पहुंचाया है पार्टी को। एक और स्लाइड आखिरी हम आपको दिखा दें, वो आप अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं। अंबाला 18.6 प्लस वोट शेयर चेंज है, परसेंटेज वोट शेयर चेंज इन हरियाणा लोकसभा 2019 के मुकाबले कितना चेंज हुआ है, और ये चेंज का ग्राफ आप देखिए। हिसार, जहां से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोयलिस्ट जेपी को टिकट दिया गया था, हिसार जो कि कुमारी शैलजा का गृह जिला है, कुमारी शैलजा वहां नहीं गई प्रचार करने के लिए, और जेपी ने शानदार बढ़त हासिल की, जेपी ने शानदार वोट शेयर गेन किया। सिरसा के अंदर कुमारी शैलजा ने बहुत अच्छा वोट शेयर जो है वो गेन किया। सोनीपत के अंदर सतपाल ब्रह्मचारी लड़ रहे थे। रोहतक के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छा वोट शेयर गेन किया। तो कुल मिलाकर आईएनसी की जो परफॉर्मेंस है इन लोकसभा चुनावों में वो बहुत शानदार रही है। कोई भी राजनेता, जिस तरीके से कोई भी खिलाड़ी अपने फॉर्म और अपने बनाए हुए रनों या अपने द्वारा लिए गए विकेटों के कारण टीम में जगह बनाता है, उसी तरीके से कोई भी नेता अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, डिक्लेयर करता है अपने द्वारा लाए गए सीटों की संख्या से, अपने द्वारा हासिल किए गए वोट शेयर से। इन लोकसभा चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दिखाया है कि वो सीट भी ला सकते हैं और वोट शेयर भी ला सकते हैं। अब बात किरण चौधरी की एक बार फिर। किरण चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी के गेरुआ रंग में रंग गई हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किरण चौधरी तो तन से बेशक कांग्रेस में रही हों, लेकिन मन से हमेशा बीजेपी में ही रही हैं। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा प्रचार किया नहीं, जिस क्षेत्र से वो आती हैं उस क्षेत्र में। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जो बात कह रहे थे उस बात में कोई सच्चाई है, ये जानना होगा। एक और बात जाननी होगी कि अशोक तंवर जो 2014 से 2019 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्हें क्या मिला, उनका हश्र क्या हुआ, उनके राजनीतिक जमीन का क्या हुआ, क्या किरण ये नहीं देख पा रही हैं? उन्हें देखना होगा। कुलदीप बिश्नोई, आज उनका राजनीतिक करियर किस हालत में है, क्या किरण चौधरी ये नहीं देख पा रही हैं? किरण चौधरी को जानना होगा और समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान मिलना, जिस सम्मान की शायद उन्हें इच्छा हो, आकांक्षा हो, बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, और उनके सामने तो एग्जाम्पल्स भी हैं। एक और बात इस वीडियो के अंत से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो मुख्य लाइन रही है वो जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति रही है। हरियाणा में ताऊ देवीलाल का परिवार हो या हुड्डाज की जो फैमिली है, ये जाट वोट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इनेलो और जजपा दो पार्टियां बनी इनेलो में फूट के बाद। दुष्यंत और दिग्विजय जजपा के साथ गए, जबकि अभय चौटाला इनेलो के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में इस बात पर स्टैंप लग गया है कि हरियाणा के जो जाट समुदाय के लोग हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान रहे हैं। इनेलो और जजपा का कुल मिलाकर भी जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा कम है, सिग्निफिकेंट है ही नहीं। अपने ही क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लड़ते हुए अभय चौटाला जो इनेलो के सर्वे सर्वा हैं, वो आम आदमी पार्टी से भी कम वोट शेयर हासिल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जाटों ने एक मात्र नेता अपना मान लिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ऐसे में किरण चौधरी कितना बदलाव ला पाएंगी या कितना प्रभावित कर पाएंगी इन वोट शेयर को, ये वक्त बताएगा। लेकिन संभावनाएं और परिणाम ये दिखाते हैं कि फिलहाल किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए कोई झटका है नहीं। भविष्य में क्या छुपा है, हरियाणा की राजनीति में क्या छिपा है, ये हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
डेली की जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने लाते ही रहेंगे, लोगों का मूड भी आपके सामने लाते रहेंगे और ग्राउंड इश्यूज भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।